भारतीय जनता पार्टी मंडल फलासिया में नवनिर्वाचित देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली का पहली बार फलासिया तहसील प्रवास पर फलासिया भाजपा मंडल अध्यक्ष भोपाल सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पुष्कर तेली का फलासिया मुख्य बाजार के होली चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए व ढोल नगाड़े माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। इस दौरान जिला अध्यक्ष होली चौक में स्थित अम्बे माता मंदिर में दर्शन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष ने बोला कि पहली बार फलासिया में आया हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर कार्य करना है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और इस बार पंचायती राज चुनाव में भी भाजपा का प्रधान बने, ऐसा कार्य आप कार्यकर्ताओं को करके दिखाना है। इस दौरान पूर्व देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार, गोगू नंदा, उप प्रधान लक्ष्मी सिंह झाला, जिला प्रवक्ता अशोक मालवीय, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रेमचंद लोहार, फलासिया लैंपस अध्यक्ष रंजीत सिंह पवार, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष पूरन सिंह पवार, महामंत्री फतू भाई पटेल, फतेहा लाल भाट, समाज सेवी विनोद पारगी, उप प्रधान हकरा भाई, समाज सेवी मुकेश पालीवाल, डाडम चंद्र जैन, भगवत सिंह, राजेंद्र शर्मा, महेंद्र तेली, हिंदूलाल कसोटा आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट NP न्यूज़ 24। पहली बार नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आज बनने के बाद में आपने भी पहली बार आज फलासा देखा है, इसलिए फलासा पधारने पर हम सब मिल करके पुष्कर जी तेली का नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बनने के बाद में यहाँ पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही यहाँ के मंडलाध्यक्ष भाई भोपाल सिंह जी, पूर्व हमारे देहात की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बहन शोभा जी, यहाँ पे महिला मोर्चा के अध्यक्ष बहन कृष्णा जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी लोहार साहब, यहाँ के हमारे वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता और बुजुर्ग नेता और उप प्रधान हमारे हकरा भाई मीना साहब, जिला परिषद सदस्य भाई दुलाराम जी बगोड़ा साहब, हमारे उदयपुर से आए अशोक जी मालिया जो हमारा ये जिला प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, हमारे पूर्व मंडलाध्यक्ष भाई दाड़म सिंह जी जैन साहब, हिंदूलाल जी हमारे कसोटा साहब, हमारे पूर्व में अच्छा ST मोर्चा में काम करते थे। हमारे बीच में यहाँ के महामंत्री भाई फतेलाल जी पटेल साहब, हमारे ठाकुर साहब रणजीत सिंह जी साहब, हमारे फतेलाल जी भाट साहब, हमारे हिम्मत सिंह जी और सभी सरपंचगण जिसमें सोम सरपंच साहब सभी आगे और हमारे बाबूलाल सिंह जी वाले पधारे हुए, खानालाल जी हमारे बीच में सरपंच साहब हैं आमीवाड़ा वाले और गुरबिया साहब हमारे बीच में पधारे, श्रीमान भगवतीलाल जी साहब और सोम के सरपंच साहब सभी पधारे हुए वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हर बार हमारे जिलाध्यक्ष नए बनते हैं और नए जिलाध्यक्ष बनने का हमेशा अपने पार्टी वाले मौका देते हैं। 3 साल के अंदर एक बार जिलाध्यक्ष को मौका मिलता है बनने का। अभी हमारे बीच में राजस्थान में नियम निकाला 45 से 60 साल के उम्र वालों को बनाना है, लेकिन पुष्कर जी पहली बार 21 साल की उम्र में प्रधान बने गोविंदा के, 5 साल अच्छा काम किया गोविंदा के अंदर, उसको देखते हुए वापस इनको उप जिला प्रमुख बनाया। आज 4 साल हो गए उप जिला प्रमुख बने और अभी जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के बाद में अभी आपको वापस नई जिम्मेदारी पूरे देहात जिले की दी है। नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष बनाए हैं इनको पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, केंद्र के नेतृत्व ने आपको हमारा बहुत बड़ा पार्टी में काम करने के बाद में आपको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं इनका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विधानसभा झाड़ोल के अंदर और फलासिया मंडल में आज पधारे और पहली बार आप फलासिया पधारे। आप ओढ़ा तक तो भजन लाल जी आए थे, उस समय पधारे थे, लेकिन आज जिलाध्यक्ष बनने के बाद में और आज दिन तक यहाँ पे फलासिया भी नहीं आए, तो मैंने कहा आज फलासिया अपन एक राउंड लेके आ ही जाते हैं। तो गोपाल सिंह जी को इसलिए मैंने कहा आज गाँव में ले जाएंगे और यूँ होकर अपन ये सब घुमा देने इनको मालूम पड़ जाएगा हमारे इधर भी बड़े बड़े गाँव है यूँ। तो आज फलासिया हमारा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गाँव है, हमारा सेकंड कोलेरी बड़ा है, फिर हमारा जैसे ये बिचीवाड़ा गांव है, ऐसे करके बाकी हमारा ST बहुल क्षेत्र है। ये 83% हमारा ST बहुल क्षेत्र है। इसको देखते हुए विकास के काम की इधर अभी कमी बहुत है, लेकिन फिर भी आज पहली बार डबल इंजन की सरकार बनने बाद में अपने विधानसभा के MLA जीतने के बाद में, चौथी बार MLA जीतने के बाद में अपने को एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जनजाति मंत्री अपने बाबूलाल जी खराड़ी बने हैं। अब इनका पैसा अब इस मार्च के बाद में अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए काम आएगा। DMFT में भी हम कमरे दे रहे हैं और TAD के अंदर भी विभिन्न प्रकार के काम जिसमें पुलिया आई है, 50 करोड़ रुपए के हम पुलिया लाए हैं अभी।
बाबूलाल जी के थ्रू 25 करोड़ रुपए हम BMFD में स्कूलों में कमरे लाए, 25 करोड़ रुपए का हम रोड लाए। बाबूलाल जी के जीतने के बाद में 125 करोड़ का काम हमने अभी यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में उतार दिया है और वो काम भिन्न प्रकार के हैं, वो सभी काम चलने के लिए अभी चालू हो गए हैं। अब मार्च के बाद में और हमको जो पैसा मिलेगा TAD के माध्यम से वो भी विकास के काम में लगाएंगे। अभी हमारे बाबूलाल जी के MLA फंड वाला वो भी हमने भोपाल सिंह जी के कहने से 80 लाख रुपए इनके जहाँ इनको कहा है वहाँ पे हमने काम कार्यकर्ताओं के कहने के दिए हैं। आगे भी बराबर 4 साल तक अपनी सरकार है, 4 साल तक अभी बाबूलाल जी का टाइम है। अभी श्री गणेश हुआ है और सरकार बनते ही अपने क्या हुआ कि लोकसभा का चुनाव आ गया था तो आचार संहिता लगी, काम नहीं कर पाए। उसके बाद में उपचुनाव आ गए थे, सलूमर का उपचुनाव आ गया, वल्लभ नगर का आ गया, ऐसे अपने कई एक उपचुनाव आ गए थे। तो उसको देखते हुए भी हमारे को थोड़ा काम का अभी समय नहीं मिला। अब मार्च के बाद में हम फ्री हो गए हैं और सब तरफ से पैसा भी अब आना चालू हो जाएगा सरकार में। बहुत ज़्यादा सर्वांगीण विकास के लिए पैसा लाने के काम माननीय बाबूलाल जी खराड़ी के द्वारा होगा। हमारे नवनियुक्त जिलाधीश भी काम के मामले में बहुत तेज है। जैसा आपने सुना होगा कि आज गोकुंदा में 10 साल से आपके रहते हुए माननीय लाल सिंह झाला का इतना जोरदार वहाँ पर काम चलते थे, इतना जोरदार उनका आतंक था, लेकिन उस आतंक को भी आपने 10 साल में खत्म कर दिया। आज आप ज़्यादा उम्र नहीं है, 33 साल की उम्र में आपने अच्छा काम करके दिखाया। तो 33 साल में 10 साल आपको आज हो गए हैं इस राजनीतिक क्षेत्र में और आप संघ के भी अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संघ में भी आपकी अच्छी पहुँच है और ऊपर भी इनकी अच्छी पहुँच है। उस पहुँच का फायदा अपन को विकास कार्यों में लेना है, अपने जनता के जो काम है उनके लिए लेना है। मैं यही कह करके अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ कि आज अपन ज़्यादा मीटिंग नहीं किए, आज केवल आप लोगों के और इनके आपस में समन्वय और दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे एक स्वागत के लिए अपने फलेसा में आए हैं। स्वागत अपना मोहन आश्रम में हुआ था, बिच्छीवाड़ा में हुआ था और यहाँ पे भी हुआ है। ओगरा हम करके आए, अब हमारा जाडोल में जाना है और जाडोल में इनका चौराहे पे, सती चौराहे पे, कोर्ट चौराहे पे स्वागत करके फिर हमारा शाम को खाना है। जो कार्यकर्ता आप पधार सकते हैं वहाँ पर जाडोल पधारने का कष्ट करें। जय भारत, जय राजस्थान। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे सबके वरिष्ठ नेता भंवर सिंह जी पवार साहब, हमारे फलाशा के मंडल अध्यक्ष हमारे गोपाल सिंह जी, हमारे गोकुंदा के उप प्रधान साहब लक्ष्मण सिंह जी झाला साहब, हमारे वरिष्ठ नेता डालन सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता नाथ सिंह जी देवड़ा साहब, हमारे मुलाराम जी फकरू भाई थे, हमारे प्रधान साहब अकरा भाई, हमारे OBC मोर्चा के प्रेम जी, अशोक जी, हमारे लैम्प के चेयरमैन साहब सोनी जी, हमारे ठाकुर साहब राजेंद्र जी शर्मा साहब, हमारे बादशाह और सभी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ कार्यकर्ता, एक हमारे महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जी और पूर्व जिला अध्यक्ष जी, इनके लिए भी ताली बजाओगे। आपने शानदार भाषण दिया। हाँ, आज वास्तव में मेरा फलाशा में पहली बार ही आना हुआ। पूर्व में ओगना, जाडोल, इधर तो हम सब जगह लगभग छोटी मोटी बैठकों में और सब जगह है, पर फलाशा में पहली बार आना हुआ और आप सभी ने जोरदार स्वागत किया। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे सामने मैं तो आपको छोटी सी बात कह के मेरी बात को विराम दूंगा। अब हमारे सामने पंचायती राज के चुनाव और आज हमारी जाडोल विधानसभा और गोकुंदा विधानसभाओं की ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अपने जिले के जो प्रमुख सारे पद है वो जाडोल और गोकुंदा में ही। आज आप देखो कि भाई राजस्थान सरकार में अपने कैबिनेट मंत्री जी कौन है, बाबूलाल जी खराड़ी साहब। अपना सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज़ादी के बाद में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबूलाल जी को मंत्री बनाया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। उसके बाद में आज जिला प्रमुख जी भी अपने जाडोल से ही है और आज मैं अगर जिला अध्यक्ष भी आज गोकुंदा से है तो अपनी जिम्मेदारी अपनी ज़्यादा बनती है कि भाई आने वाले समय में हमारा पंचायती राज में अपने भारतीय जनता पार्टी समर्पित सरपंच कैसे जीते, अपने पंचायत समिति फलाशा कैसे अपनी बढ़े। आज बड़ा एक दुख की बात है, आज इसको फलाशा पंचायत समिति किसने बढ़ाया? भारतीय जनता पार्टी के राज में बना। और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर फलाशा पंचायत समिति बनी और वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी तो बनाया नहीं बनाया अपने क्या काम था। आज जो फलाशा से अपनी जो दौड़ होती थी जाडोल तक, वो उस दौड़ को कम करने का काम अगर किसी ने किया तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। आज उदयपुर से जो इतना शानदार हाईवे जो आपको गुजरात जोड़ा है, ये काम किसमें हुआ? ये भी भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। अभी
गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने और आपने यहीं से जो घोषणा करके, और ये काम अपना बहुत बड़ा काम है, इस काम को आप छोटा नहीं समझ सकते हो। आज अपने फलासिया से उदयपुर जाने के लिए आपको 3-4 घंटे लगते थे, आज आप 1-1.5 घंटे में आप उदयपुर पहुंच रहे हो। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। अभी भंवर सिंह जी बता रहे थे एक शानदार IIT आपके यहाँ पर बन के खड़ा हुआ है, उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी इसमें करेंगे। अपन सब लोग उसका टाइम भी लेंगे, परंतु मेन बात यह कि काम अगर मान लो आज़ादी के बाद में अगर कहीं हुआ है, इस फलासिया पूरे ब्लॉक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में ही आपके यहाँ पर करनी सीमेंट भी लगी है। बाकी अन्यथा कांग्रेस के राज में एक भी काम नहीं हुआ है। अभी कन्या महाविद्यालय की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने करी। एक बार भजन लाल जी और बाबूलाल जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। तो बिछीवाड़ा में अपना कन्या महाविद्यालय भी हुआ है, अपना उप जिला चिकित्सालय अपने जाडोल के अंदर घोषणा हुई है। उसके बाद में आज आप देखो कि अपने बिरोठी के अंदर अपना कृषि विश्वविद्यालय भी, एग्रीकल्चर कॉलेज भी वहाँ पर खुला है। तो आज इतनी बड़ी घोषणा है और इतना बड़ा काम अपने क्षेत्र में हुआ है, तो आज वोट का अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी रखती है। आज आप देखो कि कमलनाथ महादेव जो अपने लिए सबसे श्रद्धा का केंद्र है, अपने यहाँ पर पूरा जनजाति क्षेत्र हो या अपना सारा क्षेत्र हो, वो एक बहुत बड़ा अपना स्थान है। अपन उसको कह सकते हैं कि अपने वो अमरनाथ जी का स्थान है, कश्मीर जैसा स्थान है। आज उसको भी डेवलपमेंट करने का काम अगर किसी ने उठाया, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। आज माननीय मंत्री जी ने वहाँ पर 5 करोड़ रुपए की घोषणा की और 5 करोड़ रुपए की राशि अभी भंवर सिंह जी बता रहे स्वीकृत भी हो गई है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर अपने को पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, आज मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं आपके मान सम्मान और स्वाभिमान का पूरा ध्यान रखेंगे। आधी रात में अगर आप याद करोगे, आधी रात को आपको खड़े मिलेंगे, परंतु आपसे अपेक्षा भी इतनी सी है कि आने वाले समय में अपना पंचायती राज में अपना प्रधान कैसे बैठे, अपने भारतीय जनता पार्टी समर्पित सरपंच कैसे बैठे, ये योजना अपने सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर बनानी है। आज तो अपन एक शॉर्ट टाइम में आपको कल शाम को कहा था और आज कार्यक्रम बनाया है। आने वाले समय में और भी आते रहेंगे और बैठ के भी लेंगे। मैं आप सभी से आज आपने जो स्वागत किया, सत्कार किया, आपने जो 1 घंटा का विलंब भी हुआ, इसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहता हूं और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय हिंद। बधाई हो, अब आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हुआ। इंसानियत हॉस्पिटल में अब इलाज हुआ बिल्कुल मुफ्त। झाडोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड का एडवांस रूरल सेंटर है, जहां सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब अस्पताल में सभी बीमारियों का निशुल्क उपचार, सभी प्रकार की निशुल्क जांचें, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की सोनोग्राफी सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर मशीन सहित ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। वही इंसानियत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाईटेक मशीन जो रियल टाइम एक्सरा भी लेती है। इस मशीन से हर महीने लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के किए जाते हैं। तो आज ही पहुँचे इंसानियत हॉस्पिटल और पाए बेहतर उपचार। हमारा पता है फलासिया जिला उदयपुर, नेशनल हाईवे 58, ई बाईपास नायरा पेट्रोल पंप के पास। किसी भी जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें 8955-780-248। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर JR शर्मा PG कॉलेज, JR शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, JR शर्मा B.Ed शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे BA, MA, BCA, PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। मान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वही 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक
तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें।